बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अवाम को एक और झटका। बिजली 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। फहद, बताइए इस बारे। आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को हुकूमत की जानिब से जो है वो बिजली के मुसलसल झटके दिए जा रहे हैं। नेपरा ने बिजली की कीमत में एक दफा फिर इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा समाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जो है वो के इलेक्ट्रिक समेत तमाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ इन पर जो है वो होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा मार्च 2024 तक जो है वो लागू रहेगा और ये इजाफा जो है वो इसका इतलाक जनवरी 2024 से होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला जो है वो जारी कर दिया है और इजाफा से सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का जो है वो इजाफी बोझ पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद अमीन, आपने इस हवाले से अपडेट किया। खबर दे आपको, सुल्तान अकबर चट्ठा को तर्जुमान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमान नूर, नोटिफिकेशन के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, डिप्टी जनरल प्रोसिक्यूटर सुल्तान अकबर चट्ठा को तर्जुमान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सुल्तान अकबर चट्ठा ने जो है वो चार्ज संभाल लिया है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती के हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन की कॉपी मुतलका महकमों को जो है वो भेज दी गई है। और इस हवाले से जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सुल्तान अकबर चट्ठा है वो तर्जुमान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के फराइज सर अंजाम देंगे और जितने भी मीडिया के मामलात होंगे वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो निभाएंगे। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में दुकान के फ्रंट से 5 फुट से ज़ायद तजावुजात को हटा दिया गया। मार्केट के ताजर बरादरी भी हुकूमत के साथ मिलकर ऑपरेशन की हिमायत में सामने आ गई। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से, जो इस वक्त पुरानी अनारकली में मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली, बताइए। जी, लाहौर के इलाका पुरानी अनारकली के अंदर भी कुछ देर कबल ज़िला हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया। तकरीबन 10 से 25 के करीब दुकानें जिनके आगे तजावज़ात थी, जो मुतलका महकमे के मुताबिक उन्होंने बुलडोज़र ला के यहाँ पे तजावज़ात को स्मार किया है और कुछ लोगों को पहले वार्न किया गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो डीसी कमिश्नर की टीमें आज यहाँ पे पहुंची हैं। जिला हुकूमत की उन्होंने ऑपरेशन किया। पूछ लेते हैं, मार्केट के सदर भी यहाँ पे मौजूद हैं, चौधरी असगर साहब, और दीगर दुकानदार भी मौजूद है। बताइएगा असगर साहब, तजावज़ात हुकूमत ने जो अल्टीमेटम दिया था कि किसी दुकान के आगे तजावज़ात नहीं होगी, सड़क पे फुटपाथ जो होगा वो पैदल चलने के लिए वो कारामद होगा उसको। अब इस पे किस हद तक अमल दरामद हो? हमने काफी अमल कर दिया है। सीएम साहब ने जो ऑर्डर दिए थे हम उस के ऊपर अमल कर रहे हैं। पीछे चले गए हैं 6 फुट पे, हमने फुटपाथ छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नकवी साहब के साथ हैं, जो भी करेंगे हम उनके साथ चलेंगे। अच्छा, सर आप बताइएगा, नायब सदर हैं आप, तजावज़ात किस मद में आ रही हैं? फूड स्ट्रीट है क्या, ये मंजूर फूड स्ट्रीट है? ये हमारा इस्लाही पहलू है, वो हमारी इस्लाह के लिए ये इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ट्रैफिक को जाम करेंगे, राहगीर को रास्ता नहीं देंगे तो फिर ये मसाइल पैदा होंगे। तो इसमें कोई मुज़ाकिरे की बात नहीं है। ऑपरेशन कितना हुआ है? आज मेजर ऑपरेशन किया उन्होंने और जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने जो भी काम वो प्लानिंग करके आए थे उसके मुताबिक वो काम यहाँ पे कर। मजम्मत तो नहीं किसी किस्म? नहीं, किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं हुई है। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया है, ताउन किया है, क्योंकि ये मामला हमारा 1 महीने से चलता आ रहा है। तजावज़ात के हवाले से इन्होंने कोई वार्निंग दी थी 48 घंटे का? जी, हमें जो है ना मुतलका महकमे ने खुद आके, उनके आला अफसरान यहाँ पे खुद आए थे। हमारे जो है ना हमारे इंतजामिया के सदर साहब, नायब सदर साहब और दीगर रहनुमा मौजूद थे। उनको बताया था कि 5 फुट जगह जो है ना एक शॉप अपने सामने इस्तेमाल कर सकता है। आपने तमाम दुकानदार जो मार्केट के सदूर उनकी बात सुनी,
मोहसिन नकवी साहब ने जो अहकाम जारी किए हैं उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। ज़िला हुकूमत की जानिब से DC कमिश्नर जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से जो टीमें तश्कील दी हैं, उन्होंने अभी कुछ देर कबल अनारकली पुरानी जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पे ऑपरेशन किया और तकरीबन इनके मुताबिक कहा जा रहा है 50 से ज्यादा मछुआरी की गई है, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा जो दुकानों को आगे जो अजाफी शेड थे या वो तजावजात की मद में थी उसको क्लियर करार दे दिया गया। मुकदमा फिलहाल इनके खिलाफ कोई दर्ज नहीं किया गया। पहले वार्न किया गया, वार्निंग के बाद जो जिस पर अमल दरामद ना हुआ जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे आज कुछ देर कबल कार्रवाई की है। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी कहा जा रहा है कि टीमें मौजूद हैं इस वक्त जो ऑपरेशन कर रही हैं। तजावजात के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस होगी, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब का, जबकि DC कमिश्नर इसकी निगरानी कर रहे हैं खुद और पूरे लाहौर को साफ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने। सियासी मंजरनामे से खबर ये है, मुल्क में इंतखाबात की हवाएं चलने लगी। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली के 44 हलकों से 200 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद भी कागजात हासिल करने वालों में शामिल हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज, उम्मीदवार हरकत में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 123, PP 158 और PP 164 से कागजात हासिल किए। IPP रहनुमाओं अब्दुल अलीम खान और शुएब सिद्दीकी ने NA 119 से कागजात लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, शेख इम्तियाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नज़ीर चौहान PP 162 से, जबकि राना मुबशर इकबाल NA 124 से उम्मीदवार। मखसूस नशिस्तों के लिए इलम बुखारी और सनम जावेद ने कागजात लिए। मैंने अपने लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी नॉमिनेशन फॉर्म फॉर रिजर्व सीट पंजाब के लिए वो मैंने रिसीव किया और मेरा ताल्लुक जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ है। पंजाब मखसूस के लिए ये कागजात नामजदगी जमा करवाई है, ये हमारे पूरे पंजाब की होती है। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारे जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सैयद गुल का कहना है कि IG पंजाब ने इंतखाबात में सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए दीगर इदारों से भी मदद ली जाएगी, किसी भी उम्मीदवार के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। IG पंजाब से मीटिंग हुई, हमने सिक्योरिटी पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की और उन्होंने ये वादा किया कि जितनी भी सिक्योरिटी चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिल के हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो जो सिक्योरिटी प्लान होता है वो मुताल्लिका DPO बनाता है। कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि लीगी उम्मीदवारों को इंतखाबी दंगल लड़ाने की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पार्टी के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त दे दी। टिकट से महरूम रह जाने वालों को कागजात वापस लेकर टिकट होल्डर की भरपूर हिमायत करना लाजमी होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पार्टी टिकट के तमाम दरखास्त गुजारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी का शेड्यूल आने पर ये कदम उठाया गया। मरकजी शोबा नशर व अशात मुस्लिम लीग नून के इलामिये में कहा गया है, उम्मीदवारों को 22 दिसंबर तक हलफनामा भी जमा कराना होगा कि पार्टी टिकट न मिलने पर वो अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे और हलके में नामजद लीगी उम्मीदवार की भरपूर हमायत करेंगे। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद नामों पर गौर मुकम्मल कर लिया है। पार्टी क़यादत हलकावार उम्मीदवारों का हतमी फैसला करेगी। 9 मई को अस्करी टावर के जलाओ घेराव का मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नुमान नूर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। अस्करी टावर के जलाओ घराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 47 मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की और दीगर मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर 13 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सब मुल्जिमान की हाजिरी पर चालान की कॉपियाँ तकसीम की जाएंगी। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। अदालत ने राहत बेकरी के बाहर जलाओ घराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमा ने अपने वकील की वसातत से जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कसूर में सान्हा 9 मई के दर्ज मुकदमात में 41 मुल्जिमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा नुमान नूर, लाहौर न्यूज़।
यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में गैर कानूनी बोर्ड्स के खिलाफ मुहिम कमाई का जरिया। PHA अफसरों ने दुकानों और मार्केटों से उतारे गए 150 कीमती अहनी बोर्ड बेच डाले। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर DG PHA ने रिपोर्ट तलब कर ली। आपको बताएं, PHA टीमों ने बाजारों मार्केटों से 190 बोर्ड उतार कर तह बाजारी स्टोर में रखे थे। PHA अफसरों ने उतारे गए 150 बोर्ड्स प्राइवेट एडवर्टाइजर्स को फरोख्त कर दिए। बोर्ड्स को फरोख्त करने से सरकारी खजाने को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इलावाजी 3 सालों से सड़कों पर लगे बोर्ड्स के मालिकान से भी रिकवरी नहीं की गई। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर DG PHA ने रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में बारिश का पानी महफूज बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। पंजाब हुकूमत और स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक इजाफी स्टेडियम वाटर टैंक की तामीर के लिए फंड्स रोक लिए। वासा ने वाटर टैंक की तामीर के लिए टेंडर भी जारी कर दिया था। काबीना कमेटी ने इजाफी स्टेडियम के करीब 2 वाटर टैंक्स बनाने की मंजूरी दी थी। ज़ेर ज़मीन टैंक्स में बारिशों का 40 लाख गैलन पानी महफूज किया जाना था। वासा ने वाटर टैंक्स की तामीर के लिए 1 अरब 43 करोड़ 30 लाख रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी थी। मंसूबे के लिए आधे फंड्स पंजाब हुकूमत और आधे स्पोर्ट्स बोर्ड ने देने थे जो नहीं मिले। स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम का कहना है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर न होने की वजह से फंड्स नहीं दे सकते। बेरोजगार नौजवानों की भी आखिर सुनी गई। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स प्रोग्राम के तहत 5,500 नौजवानों को मुफ्त टेक्निकल कोर्सेज कराए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत खवातीन के लिए टेक्निकल कोर्सेज का अलग कोटा मुकर्रर किया गया है। खवातीन के लिए IT, फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एहतमाम किया जाएगा। 16,000 नौजवानों को हाईटेक कोर्सेज कराए जाएंगे, जबकि 25,000 नौजवान हाई एंड इंडस्ट्रियल कोर्सेज करेंगे। इसके अलावा 15,000 नौजवानों को कन्वेंशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। और अब आपको बताएं, हवेली खड़क सिंह कॉम्प्लेक्स की बहाली का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। मंसूबे की तकमील पर तारीख का ये शानदार नक्श मज़ीद कई सदियों तक महफूज हो जाएगा। एक बड़ी लाइब्रेरी का क़याम भी मंसूबे का हिस्सा है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। शाही किले में वाक़ हवेली खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह ने अपने बड़े साहबजादे खड़क सिंह के लिए तामीर कराई थी, लेकिन सिख दौर क्या ख़त्म हुआ कि जैसे इस हवेली की किस्मत भी सो गई हो। बिलाखिर तवील अरसे तक अपनी किस्मत पर नोहा कना रहने वाली इस हवेली के दिन भी अब तब्दील होते हुए नजर आने लगे हैं। ये तब्दीली उस मनसूबे के बायस रूनुमा हुई है जो इस हवेली की बहाली के लिए रवां साल अप्रैल में शुरू किया गया। उसके जो फ्रेस्कोज हैं, जो उसके मुख्तलिफ हाशिए और नई नई चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें टब्स हैं, ये सारों को कंजर्व करके इसको फिर फर्निशिंग की जाए। निचले पोर्शन का ये है कि उसमें लाइब्रेरी जो है, आर्काइवल मटेरियल जो है, और एक लिटरेरी सेंटर के तौर पे और कॉन्फ्रेंस रूम की तरह वो जगह जो है नीचे वाली वो तैयार हो रही है। 9 करोड़ रुपए की लागत से जारी मंसूबे के दौरान हवेली में मौजूद फ्रेस्को वर्क की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, तो एक बड़ी लाइब्रेरी का क़याम भी मंसूबे का अहम हिस्सा है। कुछ शक नहीं कि ये मंसूबा हवेली खड़क सिंह को नई चमक दमक बख्शेगा, लेकिन इसके दवाम का बहुत ज्यादा इन्हसार सयाहों के तर्ज अमल पर भी होगा। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम इसकी प्रॉपर एक सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इसके ऊपर हम पब्लिकेशंस वगैरह बनाएंगे। जो एक तो वो पब्लिकेशन है जो इसकी हिस्ट्री को और इसके पास्ट यूजेज को डिफ़ाइन करेगी, तो ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर देंगे। और अभी जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट होने के मराहिल में है। वंस इट इज़ डन तो इंशाल्लाह वील स्टार्ट विद इट। देखा जाए तो 2023 को तारीखी इमारत की बहाली के हवाले से तारीख साज करार दिया जा सकता है। कभी कभी तो इस बात पर हैरत होती है कि कैसे हमने अपनी तारीख के शानदार नकूश को भी नज़रअंदाज किए रखा और तवील अरसे तक नज़रअंदाज किए रखा, जिसकी एक मिसाल हवेली खड़क सिंह भी है। लेकिन हसन बात यह है कि अब सयाह बहुत जल्द इसको नए रंगो रूप में देख सकेंगे। कैमरामैन फैसल खान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अहम खबर आपको दें, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम से हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। साबिक चीफ जस्टिस का कहना था, हम लोग अंदर बैठे थे तो जोरदार धमाका हुआ। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम से हमला हुआ है और इसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है, जो कि सारे मामले की असर तफ्तीश कर रही है।
اس معاملے پر سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ سب گھر والے پچھلے کمروں میں موجود تھے تو اچانک گھر میں زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اس کے بعد جیسے ہی ہم باہر نکلے تو 2 پولیس اہلکار زخمی پڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے یہ حملہ کس نے کیا، کس کے کہنے پر ہوا، اس معاملے کی پولیس تفتیش کر رہی ہے اور تفتیش کے بعد ہی مزید کارروائی آگے بڑھائی جائے گی. البتہ جو 2 پولیس اہلکار زخمی ہیں اس میں ان کو طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم سے حملہ ہوا ہے. حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اندر بیٹھے تھے تو زوردار دھماکہ ہوا. آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، جبکہ حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے تو زوردار دھماکہ ہوا.